हेलो, जय श्री कृष्णा। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल ब्लाउज की कटिंग। ठीक है, सबसे पहले तो ब्लाउज का मेजरमेंट लिख लेते हैं अपन। 14 इंच की लेंथ है, 32 चेस्ट हो गया, कमर हो गई इसकी 27 और आस्तीन हो गई 5 की और 10 की हो गई गोलाई। ठीक है, ये आस्तीन हो गई अपनी और शोल्डर हो गए 12 के और हारमोन्स हो गए 16 के। ठीक है, ये एक खाली एक नब्बे लिखी अपन ने कि इस टाइप से मेजरमेंट से अपने को इसकी कटिंग करनी है। आगे का गला आ जाएगा गोल 6.5 इंच का और पीछे का गोल ले लेंगे 10 इंच का। ठीक है, ये नॉर्मल बेसिक नपती है अपने पास, जिसका मेजरमेंट से अपन सिंपल इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे कॉपी के ऊपर। ये आपने ये हार्मोन्स जो अपने आस्तीन के रहते हैं ना, ये वाले ये हार्मोन्स आ जाएंगे यहाँ पर और ये शोल्डर आ जाएंगे। शोल्डर का भी मैं आपको बता दूंगी बेसिक आपकी नपती लेकर। चलिए अभी तो अपन इसका एक खाली मेजरमेंट बना लेते हैं यहाँ पर खाली ड्रॉ करके, है ना। तो ये लेंथ है 14 इंच, तो अपन 15 इंच की लेंगे 1 इंच प्लस करके। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके ये पूरा स्केल 15 इंच का ही है। ये यहाँ पर अपन ने एक स्केल से लेंथ ले ली ब्लाउज की, कपड़े पे ले ली। ठीक है ना, ये कपड़े में समझ लो अपन। अभी खाली इसके ऊपर देख रहे हैं कि ये कैसे कटेगा। अब शोल्डर लिखे अपन ने 12, तो ये यहाँ पर 6 पर निशान लगाया अपन ने। तो 12 का आधा होता है 6, है ना। कभी अपने को आधा करना पड़ता है, कभी आधे से आधा करना पड़ता है, 1/4 भी करना पड़ता है अपने को। अब हारमोन्स अधिकतर ब्लाउज में यहाँ पर भी एक लाइन खींच लेंगे। सबसे पहले अपने को लेंथ लेनी है, उसके बाद शोल्डर का निशान लगे। ठीक है, शोल्डर का निशान लगने के बाद 6 इंच के हारमोन्स। ठीक है, ये भी 6 का ये हारमोन्स तो फिक्स 6 रहता है। हाँ, अधिकतर 6 के रहते हैं। और अगर बड़ा साइज रहता है 40, 42, 44, तो उनके 6.5, 7 इंच के भी रहते हैं, है ना। पर बेसिक अपन 6 के लेते हैं। अब चेस्ट है यहाँ पर 32, तो 32 का 1/4 लेंगे। मतलब जैसे अगर आपको 8 का भाड़ा अगर आता हो तो 8 चौक 32, तो अपने को 8 पे निशान लगाना है ना। तो 1/4 कितना आएगा 8 पे, तो अपन यहाँ पर 8 पर निशान लगाएंगे। निशान सिर्फ यहाँ से रखेंगे टेप, तो अपन यहाँ तक 8 आएगा वहां लगाएंगे और इधर स्केल से लाइन नहीं खींचेंगे, सिर्फ ये इतनी सी। और 1.5 इंच आएगा मार्जिन का, तो ये 1.5 इंच, ये 8 का निशान। हाँ, गुंजाइश बोलते हैं। ठीक है, और 27 है इसकी कमर, तो 27 का भी 1/4 आएगा, तो ये आएगा नीचे से 6.5। तो ये 6.5 और 1 इंच के टक्स बनाएंगे, ये 7.5 और 1.5 इंच आएगा इसके अंदर। मार्जिन ऊपर रखा है तो नीचे भी आएगा 1.5 आएगी, 1.5 इंच इधर भी लेंगे तो 7.5, 8.5 और ये 9, है ना। बताओ 27 का क्या करा अपन ने, आधा करा क्या? 1/4। हाँ, जैसे इसका 32 का करा ना अपन ने, ऐसा ही अपन ने कमर का 1/4 निकाला। कमर का ठीक है, तो इसका भी कितना आएगा 8 चौक 32 इसका आया था, तो इसका अपन इसमें भी भाड़ा बोल 6 चौक 24 और आधा आधा इंच यूं हो जाएगा, तो ये 6.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने 6.5 पर निशान लगाया। ठीक है, ये 6.5 पर एक लगा लिया। फिर 1 इंच है वो जो पीछे टक्स लगते हैं ना ब्लाउज में, ये देखिए, ये जो ब्लाउज ये वाले जो पीछे बनते हैं ना टक्स, ये वाले लगेंगे, है ना। तो ये टक्स लग जाएंगे और फिर 1.5 इंच मार्जिन का। अब ये मार्जिन को और मेन को अपन यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचकर मिला लेते हैं आपस में। ठीक है, ये आ गया, ये मार्जिन है ना, ये दोनों ये जो बेसिक है ना ये मार्जिन है, और ये अपने टोटल ब्लाउज की फिटिंग आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से अपने को 1.5 इंच की गोलाई देना है इधर से। हाँ, तो 1.5 इंच कहाँ पर यहाँ से रखेंगे, तो ये जो इसका 1.5 इंच का पॉइंट आता है, तो इसको यहाँ से इसको मिलाते हुए यहाँ गोलाई देंगे। ठीक है, अब ये मान लो पीछे का है, अब गले की कटिंग करेंगे अपन, तो यहाँ पर अपन चलो इधर से बताते सीधे।
2 इंच का गला काटेंगे शोल्डर से, 2 इंच। है ना। जो ये गला कटता अपना हम्म। सामने की साइड से, ये देखिए ब्लाउज बताते थे, ये जो कटता ना बीच हाँ, का, हाँ। ये वाला 2 इंच का कटेगा, अच्छा। ठीक है। अब लेंथ है इसके गले की 10 इंच, तो ये यहाँ से लेके 10 तक अपन निशान लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको इसे मिला देंगे। यहाँ 1.5 का लिया है, तो यहाँ अपन 1.5 का भी ले सकते हैं, 1.25 का भी ले सकते हैं, जितना डीप चाहिए उतना। अच्छा, अगर डीप आएगा तो 1.25 का ले। हाँ, कम चाहिए तो 1.25 का, ज्यादा चाहिए तो 1.25 का, 1.5 का ले लो, और ज्यादा चाहिए तो ये। अब कोई कोई का लेडीज सुनकर क्या रहता है कि नीचे से गला छोड़ा चाहिए, हाँ, ठीक है। तो नीचे से अगर मान लो, ये तो मैंने बेसिक लिया है, 2 इंच का यहाँ लिया तो 2 इंच का नीचे ले लिया मैंने, दोनों बराबर ले, क्योंकि नीचे ऊपर एक जैसे ही है, ज्यादा चौड़ा गला नहीं होगा। अगर कोई लेडीज बोलती है कि मेरे को तो 6 का नहीं 7 का चाहिए, अगर 7 का चाहिए तो यहाँ से अपन 3.5 पर निशान लगा लो। अगर कहते 8 इंच चौड़ा चाहिए तो अपन यहाँ 4 पे लगा लो। आधे पे करना है, आधे आधे पे करना है। हाँ, आधे आधे पे, 8 का चाहिए तो 4 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। अब ये अपना मान लो 3.5 का है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 इंच तक तो ये एक जैसा रहेगा, स्ट्रेट शोल्डर से नीचे 3.5 इंच तक सीधा रहेगा। उसके बाद यहाँ से स्केल रखकर जो अपन ने 3.5 पर चौड़ा गला करा, वहां तक मिला देंगे इसको। हाँ, नीचे से आएगा 3.5 के बाद तो चलेगा, बाकी ये वाली चीज तो सीधी ही आना चाहिए। और इसको यहाँ से मिला देंगे। अब जो यहाँ 1.5 इंच का अपन ने छोटे पे लगाना है, तो यहाँ से 1.5 इंच पे लगाना है, और इसको इस तरह से मिलाना है। ये तो ये यहाँ से यहाँ तक गोलाई आ जाएगी चौड़ाई की, मतलब ये यहाँ कम था तो यहाँ चौड़ा हो गया। ये पीछे का अपना गला, बैक साइड पे अपन ने पूरा निशान लगाया है ना। पीठ के ऊपर अपन ने पूरा ब्लाउज का ऐसे निशान लगाना है। आया समझ में? आया है थोड़ा थोड़ा, है ना। थोड़ा थोड़ा तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि ये तो लेंथ हो गई, ये शोल्डर हो गए, ये 6 इंच के और ये 6 इंच के हार्मोन्स हो गए, ठीक है। ये लंबाई हो गई 14 इंच की, गला 10 इंच का, नीचे से 3.5 इंच का, कमर 27 इंच की और 1.5 इंच का मार्जिन। आया समझ में? ये वाला निशान 1.5 इंच का, यहाँ भी 1.5 इंच का है। ये इतनी चीज समझ में आई? हाँ, थोड़ी बहुत है ना। अपन अगले कल और इसका आगे का देखेंगे, ठीक है। बताना मेरे को दोनों। बताओ, पूछो। ये 27 का ही है, जगह 29 का हो जाए तो। हाँ, देखो जितना भी, अगर कमर आपकी मान लो 30 है, तो 30 का भी 1/4 करना अपने को, तो इसका 1/4 कितना आएगा? 7.5। ये गणित मेजरमेंट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1/4 का जितना भी रहे उसका अपने को एक भाग निकालना है। अच्छा, भाग निकालना है ना। 32 है तो उसका, अगर आपको ऐसा पहाड़ा भी नहीं आता हो बोलने के लिए, तो निकालना नहीं, गुणा निकालना। हाँ, अब उसके लिए अगर नहीं भी आता हो, तो मान लो अगर मैंने बोल दिया 30 इंच की कमर है, तो ये 30 इंच का ये यहाँ पर आ रहा है इंच टेप में। अब इसको अपन यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, अगर अपने को नहीं आता है, अगर मान लो बाई चांस हाँ हो जाता है ना, तो 30 का आधा कितना आएगा यहाँ पर? 15। तो ये 15 हो गया, है ना। इसको फोल्ड करा एक बार, 15 के आधे, अभी ये 15 का आधा करा अपन ने यहाँ पर, तो ये कितना आएगा? ये 7.5। तो जितना भी आता है ना उसके ऊपर अपन यहाँ पर ऐसे निशान लगा। आपको अगर मेजरमेंट उसका नहीं आता है घोड़ा भाग, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अपन इंच टेप से नापेंगे, ये तो खाली बेसिक बता रही हूँ मैं, तो आपको इस तरह से भी इंच टेप से अपन नाप सकते हैं। अब जैसे ये कमर है यहाँ पर, ठीक है, ये 13 दूनी 26 इंच की कमर है ना, तो इसमें अपने को 2.5 इंच प्लस करना पड़ेगा। 1.5 इंच मार्जिन का और 1 इंच टक्स का, तो अपने को 13 है तो 15 इंच का काटना पड़ेगा। हाँ, मतलब आपको उसका भी बता दूंगी कि ब्लाउज का मेजरमेंट और बॉडी का मेजरमेंट कैसे लेना, ये भी आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अपन जैसे मैंने अभी स्केल से करा, ये कर ली, ये हार्मोन्स होगा, हार्मोन्स ये वाले, हाँ ये पूरे, और ये शोल्डर, ये यहाँ से आएंगे तो ये हार्मोन्स होगा। ये यहाँ से जो निशान लगाएंगे ना, तो ये चेस्ट का हो गया, ये चेस्ट का हो गया, है ना। और यहाँ नीचे कमर का लेंगे, तो इसको और इसको डायरेक्ट मिला देंगे अपन।
फिर वो लिखेंगे तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी इसकी। इसको आज घर पे आप प्रैक्टिस करना, हाँ और ये वीडियो में मैं डालूंगी तो इससे भी आप देख लेना कि कैसा क्या आएगा। हाँ ये देखो 14 इंच की लंबाई होगी, ठीक है। 32 के ये क्या शोल्डर थे ना? नहीं, ये चेस्ट है। ये हाँ, ये ऐसे ना, ये चेस्ट आ गया। अच्छा 32 के चेस्ट थे तो उसके अपन ने आधे करे ना? हाँ, आधे से आधे करे, 1/4 करे, है ना। अगर मान लो केतुरी हुई है अपना, ये 32 है, 32 से अपन ने ऐसा फोल्ड करा, फिर वापिस तो ये आ गया 16, फिर 16 का वापस आधा करा, तो ये हो गया 8। ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अपन ने 8 इधर करा क्या? नहीं, 8 यहाँ से लेके यहाँ तक करा। अच्छा यहाँ से लेके हाँ, पर लाइन यहाँ नहीं खींची अपन ने, अपने को खाली यहाँ पर स्केल रखनी है। कहाँ तक? ये यहाँ से, ये हार्मोन्स का जो लाइन खींची अपन ने, उसके बाद यहाँ से ये 1 इंच और ये 8 इंच, ये इतना। अब चाहो तो लाइन खींचो, नहीं भी खींचो तो भी चले, खींच देना तो अपने को याद रहेगा। अभी आपको नया नया है ना। और 1.5 इंच यहाँ मार्जिन का, ये 8 का, और ये 1.5 इंच यहाँ आ गया, मार्जिन का आ गया। चलो अपन ऐसे लाइन आड़ी ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ लिख देंगे ये चेस्ट का, वो वाली उसमें लिख लेना। एक तरफ प्लेन आती है और एक तरफ। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।